अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 13th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम टीम्स को ज़रा डिटेल से देखेंगे। पहले हमने ग्रुप्स को देखा था, आज हम अपनी ज़रा अटेंशन डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स टीम्स। व्हाट आर टीम्स? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड टीम्स? टीम की एक डेफिनेशन जो मुझे बड़ी पसंद आई, TEAM stands for Together Everyone Achieves More। जब हम मिलके कोई काम करते हैं तो हम में से हर शख्स कुछ ज्यादा गेन करता है बनिस्बत जब हम अकेले काम कर रहे होते हैं। तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम्स क्या है? टीम्स आर ग्रुप्स विद ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस नहीं, इंटरडिपेंडेंस, शेयर्ड पर्पस एंड डेस्टिनी। कैन बी हायर परफॉर्मिंग देन ग्रुप्स बट मे नॉट बी। मतलब कि टीम्स वो ग्रुप्स हैं जो आपस में ज्यादा इंटरडिपेंड कर रहे हैं, हर शख्स दूसरे पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, उनका एक ही मकसद है और एक ही उनका गोल है। नॉर्मली वो हाई परफॉर्मिंग होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हाई परफॉर्मिंग ही हो ग्रुप से। Why have teams become so popular? Recently teams, work teams, जनाब हम हाँ काम कर रहे हैं, ये हम एक वर्क टीम बना के उसके जिम्मे लगा रहे हैं, तो ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई है? टीम्स टिपिकली आउट परफॉर्म इंडिविजुअल, राइट? इंडिविजुअल से ज्यादा बेहतर तौर पे हम काम ले सकते हैं जब हम उनको टीम्स के अंदर सेट करते हैं। टीम्स यूज एम्प्लॉय टैलेंट्स बेटर। लोगों के अंदर जो टैलेंट होता है, जब वो ओवरऑल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं तो बेहतर तौर पे यूज नहीं हो पाता, लेकिन जब उनको एक छोटी टीम का हिस्सा बनाया जाता है तो उनके अंदर की स्किल्स वाज़ेह तौर पे नजर आती हैं। टीम्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। वक्त के साथ जब हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही हैं बदलते हुए हालात के मुताबिक, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज होना बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी जो टीम होती है वो बड़ी तेजी से चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ फौरी तौर पे कोऑपरेट कर सकती है। तो इसलिए टीम्स जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिव होती हैं टुवर्ड्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। एंड टीम्स फैसिलिटेट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। टीम्स इस चीज को बेहतर बनाती हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा काम के अंदर इन्वॉल्व हों। टीम्स आर एन इफेक्टिव वे टू इंक्रीज मोटिवेशन। ऑफ कोर्स जब हम एक टीम का हिस्सा होता है तो हम ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। सो इट्स इजी टू गेट प्लेयर्स, गेटिंग देम टू प्ले टुगेदर इज द हार्ड पार्ट। चीज क्या है कि एक कुछ प्लेयर्स को ले आना आसान बात है, मुश्किल बात क्या है कि जब उन सब प्लेयर्स को एक स्ट्रेटजी के साथ उनको डिफरेंट रोल्स असाइन करके इकट्ठे खिलाना, मुश्किल बात वो है। गेटिंग देम टू प्ले टुगेदर इज द हार्ड पार्ट, क्योंकि लोगों की डिफरेंट किस्म की थीम्स हैं, उनके सोच डिफरेंट है, उनकी फीलिंग्स हैं, पसंद नापसंद है, तो वो एक दूसरे के साथ उनके वर्किंग रिलेशनशिप जब तक आइडियल्स नहीं होंगे तब तक वो बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इफेक्टिव टीम्स कैसी होती हैं? हम कह रहे हैं कि टीम्स बड़ी बेहतर परफॉर्म करती हैं इंडिविजुअल्स के मुकाबले में और इवन ग्रुप्स के मुकाबले में भी। तो कौन सी इफेक्टिव टीम्स होती हैं? तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। दे हैव क्लियर गोल्स, उनके गोल्स क्लियर होते हैं। रेलेवेंट स्किल्स होती हैं। अगर हम एक फुटबॉल की टीम बना रहे हैं उसमें हम डिफेंस पे कुछ बंदे रखेंगे, कुछ अटैक के होंगे, हमारा गोल कीपर होगा, तो ये सारे रेलिवेंट स्किल वाले लोग होने चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, उन सबका आपस में ट्रस्ट होना चाहिए डेफिनेटली। यूनिफाइड कमिटमेंट, वो सारे लोग एक ही बात पे कमिटेड हों। गुड कम्युनिकेशन, उनकी आपस में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो। नेगोशिएटिंग स्किल्स, उनकी आपस में बहुत बेहतर नेगोशिएशन स्किल्स हो। अप्रोप्रिएट लीडरशिप, इंटरनल सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट, ये सारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन इफेक्टिव टीम्स के। दोबारा से जरा देखते हैं। एटमॉस्फेयर एंड रिलेशनशिप, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए और उनके आपस में आइडियल जो जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत आइडियल होने चाहिए। मेंबर पार्टिसिपेशन, सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। गोल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, सब लोगों को इस चीज का आइडिया हो कि हम किस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और सब लोग उस बात पे को एक्सेप्ट कर चुके हों।
लिसनिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को सुना जा रहा हो और आगे उसको स्प्रेड किया जा रहा हो, उसको अपने तक रोका ना जा रहा हो। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स डेफिनेटली जहाँ पे इंसान होते हैं वहाँ पे आते हैं, तो उनको बेहतर तौर पे पॉजिटिव तरीके से हैंडल किया जाए। डिसीजन मेकिंग बेहतर हो। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इफेक्टिव टीम्स के। लेट्स हैव सम अदर्स। इवैल्यूएशन एंड मेंबर परफॉर्मेंस, लोगों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग सोशल लॉफिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो उनको इवैल्यूएट किया जाए कि कौन मेंबर कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, अगर कोई शख्स कुछ फील कर रहा है तो उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। डिवीजन ऑफ लेबर, जी बहुत अहम रूल है कि जिस शख्स के पास जिस चीज में स्पेशलिटी है उसको उस काम में मुकम्मल अपना परफॉर्म करने का मुकम्मल मौका दिया जाए। डिवीजन ऑफ लेबर। लीडरशिप बहुत बेहतर होनी चाहिए, लीडरशिप जो हो वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो और वो बोल्ड डिसीजन दे। अटेंशन टू प्रोसेस, जो प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए हम अपने काम को मुकम्मल करने जा रहे हैं उनकी तरफ मुकम्मल अटेंशन दी जा रही हो। तो ये इफेक्टिव टीम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे किसी स्पेसिफिक टीम में हो, लेकिन इनमें से बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इफेक्टिव टीम्स के लिए जरूरी होते हैं। हाई परफॉर्मेंस टीम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नॉर्मल टीम से भी ज्यादा हाई परफॉर्मिंग है, उनमें स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यूज, जो कोर वैल्यूज है उन वो वैल्यूज जिनके गिर्द वो एक टीम बनी हुई होती है और जो उनके अंदर कमिटेड होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, वेग नहीं हो। ये नहीं है कि मेहनत करनी है, स्पेसिफिक क्या हो कि 6 घंटे बैठ के पढ़ना है, ये एक स्पेसिफिक है। राइट मिक्स ऑफ स्किल्स, जिस तरह हमने पहले बात की कि सब लोगों के पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि वो जब सारी स्किल्स मिले तो उस काम को मुकम्मल बेहतर तौर पे हम कर सके। क्रिएटिविटी हो, लोगों के पास नए आइडियाज हों और वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर तौर पे सॉल्व करने के लिए उनके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज हों। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीम्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो टीम्स को इफेक्ट करते हैं? लेट्स हैव अ लुक। वर्क डिजाइन, टीम कॉम्पोजिशन, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेसेस, ये 4 फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल टीम्स को समहाउ अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन देम वन बाय वन। वर्क डिजाइन, वर्क डिजाइन क्या है कि किस तरह का काम है। अब इसमें क्या होगा? ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी किस चीज को कहते हैं? खुद मुख्तारी को, आजादी को, फ्रीडम को। कि भाई काम की नेचर ऐसी है कि आपको कितनी फ्रीडम दी गई है, किस हद तक ऑटोनॉमी दी गई है, इस वजह से भी ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अप या डाउन होगी। देन टास्क, एक्चुअल जो काम है वो क्या है, उसकी नेचर क्या है। एंड देन फीडबैक, आपको जब कोई काम असाइन किया गया है, आपने एक टीम के जिम्मे लगाया है, तो आपने उस टीम से बेहतर तौर पे फीडबैक लिया है। वो फीडबैक कितना इफेक्टिव है, कितना उसमें हम बेहतर तौर पे आइंदा से उस मामला को करने के काबिल बन सकते हैं। देन कम्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या है कि टीम कंपोज किस तरह की है, टीम के अंदर जो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है या उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे हैं। एबिलिटी, लोगों की एबिलिटीज कैसी हैं, क्या जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड एबिलिटीज हैं वो सब लोगों में मौजूद हैं। पर्सनैलिटीज कैसी हैं उनकी, रोल्स कौन से असाइन किए गए हैं। फिर टीम का साइज क्या है, साइज को हम जरा डिटेल से फर्दर जाकर भी डिस्कस करेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कितनी है, क्या ऐसा है कि एक बात कह दी गई और उस पर किसी बंदे को डिसएग्री करने का कोई हक नहीं है, या टीम को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और हर शख्स अपने आइडियाज सामने रख सकता है। ये कॉम्पोजिशन है। तो टीम का साइज कितना होना चाहिए, जो साइज का परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट है। तो एक साइड पे हम एक डायमेंशन पे ले रहे हैं जो स्पेसिफिक हमारे इफेक्टिव के क्राइटेरियाज है। फिर हम देखते हैं कि अगर 2 से 7 मेंबर हों तो वो किस तरह चेंज होंगे, अगर 8 से 12 हो जाएं, अगर 13 से 16 हो जाए तो ये किस तरह कुछ चीजें हैं जो चेंज होंगी। तो डायमेंशन हम पहले देख रहे हैं जी, डिमांड ऑन लीडर। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। लीडर पे डिमांड जब 2 से 7 मेंबर होंगे तो लो होगी, जब मेंबर्स कुछ थोड़े से ज्यादा हुए, 8 से 12 हुए
तो मॉडरेट होगी, मतलब कुछ पहले से कुछ ज्यादा हो गई। और जब वो 13 से 16 हो गए तो उस पे लीडर पे डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। और इसी तरह डायरेक्शन बाय लीडर है, ये जब कम मेंबर होंगे कुछ कम होगी, जब 8 से 12 मेंबर मतलब कुछ ज्यादा हो गए हैं तो मॉडरेट हो जाएगी, जब इससे भी ज्यादा मेंबर्स हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। एंड सो ऑन। हम देख रहे हैं कि मेंबर टॉलरेंस ऑफ डायरेक्शन बाय लीडर, कि मेंबर किस हद तक टॉलरेट करते हैं लीडर्स की डायरेक्शन को। इस तरह मेंबर इनहिबिशन है, यूज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, टाइम टेकन टू रीच अ डिसीजन है। अब देखिए 6 नंबर पे टाइम टेकन टू रीच अ डिसीजन, मतलब कि कितने मेंबर हों तो डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेने में कितना टाइम चाहिए होता है। जब 2 से 7 हों तो लो होगा, जब 8 से 12 होंगे तो वो मॉडरेट होगा, और जब 13 से 16 हो जाएंगे तो वो मॉडरेट या हाई हो जाएगा। फाइनली, व्हाई टीम्स, क्यों? टीम्स बेटर यूटिलाइज एम्प्लॉय टैलेंट्स। Teams are more flexible and responsive. Teams are easy to assemble, deploy, refocus and disband. ये ओवरऑल टीम्स हम आसानी से बना लेते हैं, उनको काम पे लगा लेते हैं, अगर फोकस ठीक नहीं है तो उसको दोबारा से हम फोकस भी उनका ठीक कर लेते हैं, और फाइनली जब काम मुकम्मल हो जाता है हम उनको डिसबैंड भी कर सकते हैं। ये सारी काम करना बहुत ईजी होता है। टीम्स फैसिलिटेट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ये ओवरऑल लोगों को पार्टिसिपेशन के मतलब मोटिवेट करती है। फाइनली टीम्स इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन। Why teams? Teams are good when performing complicated, complex, interrelated and more voluminous work than one person can handle. मतलब जब कॉम्प्लिकेटेड काम है, काम की नेचर ऐसी है कि उसको एक शख्स बेहतर तौर पे नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली हम उसके लिए टीम बनाएंगे। Team is good when knowledge, talent, skills and abilities are dispersed across organizational members. जब उस काम को मुकम्मल करने के लिए जो टैलेंट्स हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो इतनी ज्यादा है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मौजूद नहीं है, तो फिर हम डेफिनेटली क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल टीम बनाएंगे। एम्पावरमेंट एंड कोलैबोरेशन, नॉट पावर एंड कंपटीशन। बहुत अहम बात है। टीम्स किन बेसिस पे खड़ी होती हैं? एम्पावरमेंट पे होती हैं और कोलैबोरेशन पे होती हैं, कि हम सब ने मिलजुल के एक दूसरे को एम्पावर करना है और इस काम को मुकम्मल करना है। हमने पावर और कंपटीशन की तरफ नहीं जाना, हमने मुकाबला नहीं करना, ओवरऑल हमने चीजों को बेहतर मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना है। दैट्स ऑल फॉर 13th लेक्चर। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या ख्याल है? वीडियो लेक्चर्स को हम शॉर्ट करने की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। इंशाल्लाह फर्दर वीडियो लेक्चर्स 10 से 12 और मैक्सिमम 15 मिनट के होंगे। तो मैं बिलीव करता हूँ इंशाल्लाह आप पूरे वीडियो लेक्चर्स को पूरी तवज्जो और गौर से सुनेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।